बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर जो है तो मैं आप लोगों को दूंगी ऑन द टॉपिक ऑफ अमाइनो एसिड्स कि अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। बेसिक फंडामेंटल अमाइनो एसिड्स मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगी। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स को जो बेसिक फंडामेंटल अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं और उनके स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। Amino acid can be classified into 3 groups depending on their reaction in the solution। कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन फॉर्म में जब कोई अमाइनो एसिड डिज़ोल्व होता है तो उस वो जो जिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें देता है उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, सेकेंड है एसिडिक अमाइनो एसिड एंड द लास्ट वन इज़ बेसिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड हमारे पास 15 इन नंबर होते हैं, एसिडिक 2 होते हैं जबकि बेसिक हमारे पास 3 होते हैं। तो इन सब का जो टोटल है वो 20 अमाइनो एसिड का बनता है कि टोटल ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को देखते हैं। पहली कैटेगरी, दिस इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, ज़ाहिर बात है अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। एंड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और इसकी फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू एलिफेटिक, स्ट्रेट चेन वाले, एरोमेटिक, बेंजीन लाइक रिंग वाले अमाइनो एसिड, हेटेरोसाइक्लिक, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके जो रिंग है, जिनका जो साइक्लिक रिंग है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई नाइट्रोजन या कोई हेटेरो ग्रुप मौजूद हो तो उनको हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। जबकि एरोमेटिक के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होता, सारी की सारी रिंग जो होती है वो कार्बन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में कोई एक्स्ट्रा एटम आएगा, कोई नई चीज़ आएगी। एंड सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फ़र होता है। आगे इनको हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल अमाइनो एसिड के अंदर जो हमारे पास एलिफेटिक थे तो उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया एलिफेटिक अमाइनो एसिड। इसमें सबसे ज़्यादा पहले और सबसे ज़्यादा सिंपल जो हमारे पास है वो है ग्लाइसिन। इन सब के साथ हर अमाइनो एसिड के साथ 3 लेटर सिंबल भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब भी हम किसी प्रोटीन के अंदर उसके अमाइनो एसिड्स को शो करते हैं तो उसको हम उसके 3 लेटर सिंबल से शो करते हैं। 3 लेटर सिंबल बजाय इसके कि हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें, हम उनके पूरे नाम लिखें, हम क्या करते हैं कि उनके फर्स्ट 3 लेटर जितने भी होते हैं अमाइनो एसिड के उन सबको आपस में लिख लेते हैं बॉन्ड शो करके ना। तो इस तरह प्रोटीन की कंपोजिशन हमें पता चल जाती है। जैसे कि इंसुलिन को भी हम इसी तरह शो करते हैं। अब ग्लाइसिन जो है तो आप लोग देख सकते हैं कि वही ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, साथ में अमीन ग्रुप, साथ में अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ अल्फ़ा कार्बन वाला जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और साथ में क्या है सिंपल हाइड्रोजन। ये वो वेरिएबल आर ग्रुप है जो सबके लिए वेरिएट करता है, और ग्लाइसिन के केस में ये हाइड्रोजन है। ग्लाइसिन का एक दूसरा नाम जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड। मतलब कि अगर इसका आप अमाइनो ग्रुप यहाँ से हटा दें तो ये हमारे पास क्या है CH3COOH, जो कि हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है तो जब उसके अल्फ़ा कार्बन के साथ ये अगर में दूसरी नेमिंग सिस्टम में आयोपिक नेमिंग सिस्टम में इसको देखें तो ये कार्बन नंबर 2 आएगा। तो इसके साथ जब 2 पोजीशन पे या फिर हम अगर कॉमन नेम्स पे जाएं तो अल्फ़ा पर जब अमीन ग्रुप लग जाए तो वो हमारे पास बन जाता है ग्लाइसिन। तो मतलब इसको एक दूसरे अंदाज से देखा गया है। यूजुअली हम अमाइनो एसिड्स को इस तरह देखते हैं कि ये हमारे पास वही अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप होता है, ये उसका अमीन ग्रुप होता है, ये अल्फ़ा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये आर ग्रुप वेरिएबल होता है। तो उस लिहाज से हर किसी अमाइनो एसिड का अपना नेम है। लेकिन इसको हम दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम इसको सिंथेसाइज़ करें तो इसका तो ये हमें किस तरह मिलेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहाँ पर मॉडिफिकेशन आएगी। देखिए अभी जो अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड है ये इस बात को शो कर रहा है कि एसिटिक एसिड से भी हम ग्लाइसिन बना सकते हैं, केमिकली लैब में हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलानिन। 3 लेटर सिंबल इसके लिए है एला। अच्छा, पीछे जो हमारे पास ग्लाइसिन था इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑप्टिकल इनएक्टिविटी से कहते हैं कि लाइट के ऊपर ये अपनी कोई ख़ास जो है तो आइसोमेरिज्म वाली वो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, जो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी वो वाला कंपाउंड, वो वाला मॉलिक्यूल शो करता है जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होता है, और इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। देखें, अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप होता तो ये एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता, लेकिन यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं हैं, जिसकी वजह से ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, सिमेट्रिक हुआ, और सिमेट्रिक होने की वजह से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एलेनिन की तरफ आते हैं। एलेनिन जो है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड। देखिए सिंपल, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ और 3 के लिए प्रोप होता है ना, तो प्रोपियोनिक एसिड। अगर इसका अमीन ग्रुप हटा दें तो सिंपल ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का जो सेकेंड मेंबर हमारे पास हुआ प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड के जब अल्फ़ा वाले कार्बन पर हमारे पास अमीनो ग्रुप लग जाए तो हम उसको एलानिन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एलानिन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास वेलिन है। वेलिन को अगर आप देखें तो ये वही जो है तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो ये वाला है, एक कार्बन और इसके साथ जो है तो 2 कार्बन की ब्रांच लगी हुई है। मतलब कि अगर इसको अगर हम इसका दूसरा नाम दें तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा अमाइनो आइसोवेलेनिक एसिड। आइसोवेलेनिक एसिड इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि देखिए अल्फ़ा अमाइन तो इसलिए क्योंकि इसके अल्फ़ा वाले कार्बन के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, और वेलेनिक एसिड तब होता है जब 4 कार्बन्स हों। देखिए 1 2 3 4, लेकिन जब 5 कार्बन्स हों तब वेलेनिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जब वो तब होता है जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हो ना, ब्रांच साथ में ना हो। यहाँ पे तो ब्रांच आ गई, यहाँ पे जो लास्ट वन कार्बन है, सेकंड लास्ट वाला कार्बन, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ब्रांच भी आ गई है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम आइसो का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा अमाइनो आइसोवेलेनिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं, और इसका सिंपल नाम वेलिन भी है। ल्यूसीन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आर ग्रुप जो है तो बस कुछ इसी तरह है, लेकिन इधर एक कार्बन का इजाफा हो गया है। इसका सेकेंड नेम जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है अल्फ़ा अमाइनो आइसो कैप्रोनिक एसिड। ठीक है, ये सारे इनके कॉमन नेम्स की बेसिस पर इनको दिए गए हैं। आगे हमारे पास जो है तो आ गया आइसोल्यूसिन। पहले ल्यूसिन था, अब आइसोल्यूसिन आ गया। आइसोल्यूसिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो टेल्स, आप इसको कह सकते हैं 2 टेल्स थी, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये वाला एक मिथाइल ग्रुप जो था वो यहाँ से हटके और इस कार्बन के साथ, बीटा वाले कार्बन के साथ लगे। देखें ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया, तो बीटा वाले कार्बन के साथ लगे, तो इसलिए हम इसको अल्फ़ा अमाइनो बीटा मिथाइल वेलेनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, ऑल ऑफ द अबव आर सिंपल मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिंपल है जो तो सारी स्ट्रेट चेन है। मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये मतलब है कि मोनो अमाइनो एक अमीन ग्रुप है, मोनो सिंगल के लिए यूज़ होता है 1 के लिए, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि एक ही कार्बो COOH का एक ही मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि आगे फर्दर आप लोगों को इस तरह नहीं मिलेंगे एसिडिक और बेसिक उसमें अमाइनो एसिड्स में। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। अब वो इनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाकी इसी तरह स्ट्रेट चेन होगी, लेकिन क्या होगा उसके अंदर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। सिंस दे कंटेन OH ग्रुप एंड देयर इन देयर साइड चेन्स, उनकी जो साइड चेन्स होती है, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, सीरीन। ठीक है, सीरीन के पहले 3 लेटर्स से इसके लिए जो है तो प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारे पास वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप होने की वजह से देखें, ये जो वेरिएबल ग्रुप था अल्काइल, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप है तो ये क्या हो गए, सारे हमारे पास हाइड्रोक्सीलेटेड अमाइनो एसिड हो गए हैं। इसका जो सेकंड नेम यूज़ होता है वो क्या है, अल्फ़ा अमाइनो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड।
देखिए सिंपल प्रोपियोनिक एसिड था, मीट ईट प्रोपियोनिक एसिड स्ट्रेट चेन में, लेकिन इसमें क्या वो है कि अल्फ़ा के साथ अमीन है तो इसलिए अल्फ़ा अमाइनो, और बीटा के साथ, बीटा वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी है तो अल्फ़ा अमाइनो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। इनके कॉमन नेम भी बहुत सिंपल हैं अगर इनको गौर से देखा जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन THR इसके लिए सिंबल है इसको प्रेजेंट करने के लिए। थ्रियोनीन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक कार्बन था, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन आ गए हैं, और वही जो है तो बीटा वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा अमाइनो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। वो प्रोपियोनिक एसिड था 3 कार्बन वाला, और ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन वाला। तो ब्यूटायरिक एसिड में क्या हुआ कि अल्फ़ा पर अमाइनो आ गया और बीटा पर हाइड्रोक्सी आ गया, तो ये हमारे पास थ्रियोनीन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास इसी की नेक्स्ट क्लास आ गई है। अब ये हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कवर हो गए हैं। अब वही न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास आ गए हैं। इनको याद रखना, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर औकात जब किसी भी किस्म का वाइवा होता है आगे, मतलब स्टडीज़ के लिए जब एडमिशन लिया जाता है तो उसमें अक्सर वाइवे में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, या फिर सम टाइम जो है तो पेन दे देते हैं कि इसको ड्रा करें। तो इनको याद रखना इस लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड सब ग्रुप ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इन सब के अंदर एरोमेटिक बेंजीन लाइक रिंग होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो शो किया गया है वो क्या है, फिनाइल एलेनिन को शो किया गया। ठीक है, फिनाइल एलेनिन PHE इसको रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट नेम है। फिनाइल एलेनिन में क्या है, देखें पहले आप लोगों ने सिंपल एलेनिन पढ़ा था ना शुरू में, तो एलेनिन में क्या था कि अल्काइल ग्रुप हमारे पास जो अल्काइल वेरिएबल ग्रुप था वो हमारे पास CH3 था, मिथाइल था CH3। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल एलेनिन, मतलब कि एलेनिन के साथ फिनाइल की रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो फिनाइल की बेंजीन रिंग लगने की वजह से इसको हमने फिनाइल एलेनिन का नाम दे दिया, यानी कि ये उसी का डेरिवेटिव हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फ़ा अमाइनो बीटा फिनाइल, बीटा वाले कार्बन के साथ फिनाइल है ना, तो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन था तो इस वजह से प्रोपियोनिक एसिड। और जो फिनाइल की रिंग है तो उसके लिए अलग से फिनाइल का लफ्ज़ उसको इंडिकेट कर रहा है कि वो मौजूद है रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टायरोसिन। टायरोसिन TYR जो है तो इसका शॉर्ट नेम हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारे पास कि इसमें हमारे पास सिंपल हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे मौजूद हुआ। ठीक है, अगर इसको हम सब क्लासिफाई करें तो जो है तो हमें हाइड्रोक्सिलेटेड जो है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया गया। अब क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी। देखें ये 2 पोजीशंस जो होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये 2 पोजीशंस को हम कहते हैं ऑर्थो, और ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं मेटा। तो ये 2 क्या हो गई, ऑर्थो मेटा हो गई। और जो ये वाली 2 रिमेनिंग पोजीशन है इनको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है कि पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, बाकी वही पीछे वाला नेम लेकिन साथ में पैरा हाइड्रोक्सी का इजाफा हो गया। और अल्फ़ा अमाइनो बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स के जिनके साइकिल में हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा जो है तो एटम मौजूद होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन के अलावा। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले ट्रिप्टोफैन हमारे पास आता है। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा वाला जो कार्बन है उसके साथ हमारे पास रिंग है। एक हमारे पास हेक्सागोन रिंग है और एक हमारे पास पेंटागोन वाली रिंग है। और जो पेंटागोन वाली रिंग है उसमें हमारे पास जो हेटेरो एटम है वो हमारे पास नाइट्रोजन है, यानी कि इधर जो है तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। इसका सेकंड नेम जो हुआ वो क्या है, अल्फ़ा अमाइनो बीटा के ऊपर क्या है 3-इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये सिंपल क्या था, प्रोपियोनिक एसिड था, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड था, लेकिन क्या हुआ अल्फ़ा के ऊपर अमाइनो एसिड आ गया, अमीन ग्रुप आ गया NH2, और इसलिए अल्फ़ा अमाइनो बीटा 3-इंडोल। 3-इंडोल इसलिए
क्योंकि यहाँ पे क्या है कार्बन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन की पोजीशन है। तो ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है, दो फ्यूज्ड रिंग जो है इनको हम इंडोल, इनके लिए जो नेम कॉमन नेम यूज़ होता है वो इंडोल का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंडोल इसके नाम में यूज़ किया गया है। दिस अमाइनो एसिड इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। इसको भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड के अंदर कंसिडर किया जाता है सिंस इट हैज़ एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये देखिए जो हेक्सागोन वाली रिंग है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एरोमेटिक इन नेचर होती है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करती है। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपनी स्पेशल जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी स्पेशल स्टेबिलिटी होती है, स्पेशल उनकी रिएक्टिविटी होती है, स्पेशल उनकी स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है उनकी स्पेशल। तो ये वाला अमाइनो एसिड एरोमेटिक में इसलिए भी आता है क्योंकि इसके साथ जो ये वाली रिंग है ये एरोमेटिक होती है और इसकी वजह से एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया हिस्टिडीन, HIS इसको शॉर्ट नेम के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्फ़ा अमाइनो, अल्फ़ा के ऊपर अमाइनो, बीटा इमिडाज़ोल प्रोपियोनिक एसिड। अब ये जो रिंग हो गई इसको इमिडाज़ोल कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, नाइट्रोजन को यहाँ पे शो किया गया था जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं, नाइट्रोजन इस पोजीशन पर है जहाँ पे लिखा गया दोबारा से। तो क्या हुआ कि एक कार्बन है उसका दूसरे कार्बन के साथ ये देखिए डबल बॉन्ड है, फिर उस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, फिर इस नाइट्रोजन का नेक्स्ट कमिंग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और फिर इस कार्बन का कमिंग नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन का ऊपर वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, लेकिन ये बाय मिस्टेक यहाँ पे नाइट्रोजन था इसलिए इसको काट के ठीक करके लिख दिया गया है। हिस्टिडीन इज़ बेसिक इन सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द इमिडाज़ोल रिंग। जो इसकी इमिडाज़ोल रिंग होती है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी कुछ स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर जो कुछ चार्ज होते हैं, इसके जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो सारे बेसिक टाइप के होते हैं, बेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर ये जो रिंग होती है ये हमारे पास इमिडाज़ोल रिंग, ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी शो करती है एंड ऑफन कंसिडर्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड। और कुछ जो है तो साइंटिस्ट या कुछ क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग बेसिक अमीनो एसिड में भी रखते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अमीनो एसिड। देखिए इधर जो यूजुअली जो हम नेम यूज़ करते हैं वो अमाइनो एसिड यूज़ करते हैं, ए से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड आई से यूज़ हुआ है इसलिए क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखें हमारे पास अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें जो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है जिसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ एक जगह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक जगह इसके साथ NH2 ग्रुप हो, ठीक है, जो यहाँ पे जो है तो NH की फॉर्म में लिखा गया क्योंकि एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने दूसरा बना लिया यहाँ पे। एक इसके साथ हाइड्रोजन होता है जो इसके साथ है, लेकिन ये लिखने का तरीका इस तरह है, ड्रा करने का तरीका स्ट्रक्चर का इस तरह है कि इसमें हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता। और एक उसके साथ हमारे पास क्या हो, वेरिएबल अल्काइल ग्रुप। जो वेरिएबल अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से ऊपर से शुरू हो रहा है हमारे पास, ठीक है, कार्बन नंबर 3 से शुरू हो रहा है। तो कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 यहाँ तक ये सारा क्या है हमारे पास वेरिएबल ग्रुप है। 3 कार्बन का वेरिएबल ग्रुप है, लेकिन इसमें होता इस तरह है कि जो थर्ड कार्बन होता है वो मुड़ता है और जो अल्फ़ा वाला कार्बन होता है उसकी अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और उसकी वजह से ये हमारे पास रिंग बन जाती है। तो ये हुए तो बेसिकली अमाइनो एसिड, लेकिन ट्रू अमाइनो एसिड की तरह नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका जो NH2 ग्रुप है वो फ्री नहीं है, जबकि बाकी तमाम अमाइनो एसिड्स के अंदर NH2 ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है। अब प्रोलीन के लिए जो यहाँ पे नेम यूज़ किया गया है वो क्या है, पायरोलिडोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे नेम पायरोलिडोन क्या इस रिंग के लिए शो किया गया 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ पे मतलब सिंपल क्या कि सेकंड पोजीशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे इसको एज अ ग्रुप जो है तो कंसिडर किया है, एसिड ग्रुप के इसको शो किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, मतलब इसी की हाइड्रोक्सी रिलेटेड फॉर्म है कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर जब हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम हाइड्रोक्सी प्रोलीन बोलेंगे। 4 हाइड्रोक्सी पायरोलिडोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए नेम यूज़ किया गया है। Proline and hydroxyproline do not have free NH2 group,
ठीक है, अमीन ग्रुप इनके अंदर फिल नहीं होता, बट only a basic pyrrolidone ring in which the function which function in the formation of peptide। इसके अंदर जो NH2 ग्रुप होता है वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसको अगर हम बेसिकली देखें तो अगर इस ग्रुप को हम हटा दें तो ये सिंपल हमारे पास एक रिंग है जो कि अमीनो एसिड नहीं होती, लेकिन अगर इस रिंग के कार्बन नंबर 2 के साथ एसिड ग्रुप लग जाए तो ये हमारे पास एज आ जो है तो पेप्टाइड बॉन्ड में अपना मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकती है, पेप्टाइड बॉन्ड बना सकती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा अमीन ग्रुप की वजह से NH2 ग्रुप की वजह से बनता है, लेकिन यहाँ पर जो NH ग्रुप हमारे पास रिंग में मौजूद होता है वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड में जो है तो शामिल होता है। यही वजह है कि ये हमारे पास अमीनो एसिड्स में पाई जाती हैं, प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन विच द नाइट्रोजन ऑफ द अमीनो ग्रुप इज़ इन अ रिंग बट कैन स्टिल फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, लेकिन फिर भी वो पेप्टाइड बना सकती है। दीज अमीनो एसिड्स आर देयर फॉर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। मतलब इसके अमीनो एसिड में आप अगर गौर करें तो ए से नहीं आ रहा बल्कि आई से आ रहा है। अमीनो जो है तो AIMINO जो होता है ये सिर्फ NH ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लफ्ज़ आता है, और जो ए से अमीनो एसिड आता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड, तो वो हमारे पास ये ख़ास क्लास ऑफ जो है तो बायोमॉलिक्यूल्स है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जिसके में ऑक्जेलिक एसिड का ग्रुप, अमीन का ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा और उसके साथ कोई सा भी वेरिएबल ग्रुप हो उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब कि ट्रू अमीनो एसिड तो नहीं हुए, लेकिन इनको हम फिर भी अमीनो एसिड इस वजह से कंसिडर करते हैं क्योंकि जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, वरना अक्सर जो है तो इसके ऊपर एक जो है तो डिस्कशन होती है कि ये अमीनो एसिड्स हैं कि नहीं है, लेकिन फाइनली हम इनको अमीनो एसिड्स में रखने के लिए इस वजह से भी मजबूर हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रोटीन में पाई जाती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं और प्रोटीन में मौजूद होती हैं, तो ये वजह है कि हम इनको अमीनो एसिड डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड को अलग से क्लास बनाया गया है। इसकी ख़ास वजह ये भी थी क्योंकि सल्फ़र की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिंकेज होती है सल्फ़र की अपनी, जिसकी वजह से इनको एक अलग से ग्रुप में रखा गया। The fourth subgroup of neutral amino acid contain 2 sulfur containing amino acids। दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें हमारे पास सल्फ़र मौजूद होता है, पहला सिस्टीन है और दूसरा मेथियोनिन है। इनको आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि अक्सर प्रोटीन के जितने भी लिंकेज होते हैं उसमें डाई सल्फाइड लिंकेज होता है जो कि इन दो अमीनो एसिड्स की मौजूदगी में होता है। सिस्टीन और मेथियोनिन ये दो अमीनो एसिड हैं जो सल्फ़र डाई सल्फाइड लिंकेज को शो करते हैं। अब सिस्टीन में हमारे पास क्या है कि सिंपल हमारे पास हमारे पास CH2 के साथ जो हमारे पास जो है SH यानी कि सल्फ़र विद हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप हमारे पास अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा अमीनो बीटा मरकेप्टो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, बीटा मरकेप्टो प्रोपियोनिक एसिड यानी कि सिंपल प्रोपियोनिक एसिड था, लेकिन बीटा के बाद हमारे पास क्या हो गया, मरकेप्टो SH ग्रुप को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका नेम हुआ। 2 molecules of cysteine make cysteine और डायथायोल, इसको हम सिस्टीन लिंकेज भी कहते हैं और डायथायोल लिंकेज भी कहते हैं, डायथायोल बीटा अल्फ़ा बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। देखिए यहाँ पे ये एक सिस्टीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास और ये दूसरा सिस्टीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास। दोनों के साथ सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन भी था, लेकिन वो दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए हैं और एक सल्फ़र ने दूसरे सल्फ़र के साथ लिंकेज बना लिया, तो इसको हम सिस्टीन लिंकेज भी कह सकते हैं और इसको हम डायथायोल लिंकेज भी कह सकते हैं। बीटा अल्फ़ा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड हुआ। ठीक है, द सल्फ़र लिंकेज इज़ कॉल्ड एज डाईसल्फाइड ब्रिज। इसको हम डाईसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाईसल्फाइड ब्रिज इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है तो हमारे पास जो है तो ऐसा कंपाउंड हुआ कि जिसमें हमारे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और जो 2 कार्बन में जो लास्ट वन है उसके साथ हमारे पास सल्फ़र और साथ में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका अल्काइल ग्रुप हुआ। मेथियोनिन को मेट से रिप्रेजेंट करते हैं MET और इसका नेम क्या हुआ, अल्फ़ा अमीनो
गैमा मिथाइल थायो ईटा ब्यूटारिक एसिड। देखिए ये बीटा कार्बन हुआ और ये क्या हुआ, गैमा। तो गैमा के ऊपर क्या है, मिथाइल थायो ग्रुप है, मिथाइल थायो एस और साथ में CH3, इसको मिथाइल थायो का बोल दिया गया है, ठीक है। और ईटा ब्यूटारिक एसिड, मतलब ये सिंपल था ब्यूटारिक एसिड, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटारिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है वो आती है एसिडिक अमाइनो एसिड्स की। Acidic amino acid, these amino acids have two carboxylic acid groups and one NH2 group। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं और एक अमीन ग्रुप होता है, तो इस वजह से इनको हम एसिडिक जो है तो बोलते हैं और इसी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। यूजुअली जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ही अमीन ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पर जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गए हैं, तो अब इसकी एसिड प्रॉपर्टीज़ डोमिनेट हो जाएंगी एज़ कम्पेयर विद बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। दे आर देयर फॉर मोनो अमाइनो, यानी कि एक अमाइनो एसिड वाले, एक अमीन वाले, एक NH2 वाले, एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले जो मिसाल इसमें आ गई वो आ गई एस्पार्टिक एसिड की। एस्पार्टिक एसिड में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल ग्रुप है R ग्रुप, उसमें क्या आ गया, CH2 और साथ में COOH, यानी कि एक सेकंड एसिड ग्रुप यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अल्फ़ा अमाइनो ससीनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ससीनिक एसिड, अल्फ़ा अमाइनो ससीनिक एसिड। ससीनेट का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह था जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा था। ससीनिक एसिड में बस जब अल्फ़ा के ऊपर अमीन लग जाए तो जो है तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा अमाइनो ससीनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब एस्पैराजीन। एस्पार्टिक एसिड और एस्पैराजीन में क्या फ़र्क है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बस सिंपल ये कि वहाँ पे CH2 COOH था, यहाँ पे उसका OH हट गया और OH ग्रुप की जगह अब हमारे पास NH2 ग्रुप आ गया, तो ये एक किस्म का उसका साल्ट हो गया। ये कोई अलग से अमाइनो एसिड नहीं है, बल्कि उसी की एक दूसरी फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट करती है। देखें यहाँ पे क्या था, एस्पार्टिक एसिड था जो कार्बन जो हमारे पास 16 पोजीशन इसको अमाइनो एसिड में हमने रखा है, और नीचे हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखिए 17th अमाइनो एसिड नहीं है, बल्कि उसी का डेरिवेटिव है। एस्पैराजीन इसको बोलते हैं, ASN से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस्पैराजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैमा अमाइड ऑफ अल्फ़ा अमाइनो ससीनिक एसिड। वही ऊपर वाला अल्फ़ा अमाइनो ससीनिक एसिड का क्या हुआ कि गैमा अमाइड हुआ, यानी कि जब उसके गैमा वाले कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लग जाए तो ये एस्पैराजीन हमारे पास बन जाएगा। ये बॉडी में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, और उसकी सेकेंड फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है कि दो कार्बन के बाद हमारे पास एसिड ग्रुप आता है। पीछे में एक कार्बन के पास बाद आता था, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद, तो ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। इनका नेम में भी एसिड का लफ्ज़ इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जैसे कि पीछे एस्पार्टिक एसिड। एस्पैराजीन में इसलिए नहीं शो किया गया क्योंकि फिर कुछ हद तक यहाँ पे आके न्यूट्रल हो गया मामला, और एसिड ग्रुप की जगह जो है तो हमारे पास अमाइड ग्रुप ने, NH2 ग्रुप ने जो है तो उसको कवर कर लिया। अब ग्लूटामिक एसिड प्योरली एसिड हुआ, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा अमाइनो, यानी कि अल्फ़ा के ऊपर अमाइनो ग्लूटारिक एसिड। ये क्या हुआ, सिंपल ग्लूटारिक एसिड हो गया, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ग्लूटामिक एसिड का भी साल्ट हमारे पास मौजूद होता है, जो कि अलग से अमाइनो एसिड नहीं है मगर बॉडी में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ग्लूटामीन बोलते हैं। ग्लूट इसलिए क्योंकि ग्लूटामिक एसिड से था, और साथ में अमीन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा NH2 आएगा। सिंपली जिस तरह पीछे एस्पैराजीन में क्या हुआ था कि COOH में जो OH ग्रुप है वो हट के साथ में NH2 ग्रुप आ गया था, इसी तरह यहाँ पर भी OH ग्रुप हट के साथ में जो है तो NH2 ग्रुप लग जाएगा हमारे पास, तो ये ग्लूटामीन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, अमाइड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यानी कि उसी ग्लूटामिक एसिड का क्या हुआ, अमाइड हो गया, जिसके अंदर अमाइड उसे बोलते हैं जिसके अंदर NH2 ग्रुप पाया जाता है, और इसको हम सिग्मा अमाइड ऑफ अल्फ़ा अमाइनो ग्लूटारिक एसिड भी बोलते हैं। इस क्लास के अंदर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड थे। अब हम बेसिक अमाइनो एसिड की तरफ आते हैं। इसमें आखिरी 3 अमाइनो एसिड हमारे पास आते हैं जो कि बेसिक होते हैं, और इसके बाद इसकी डिस्कशन, अमाइनो एसिड्स की डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी।
बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देखें, दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ दोज अमाइनो एसिड विच हैव 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड 2 NH2 ग्रुप्स। ठीक है, अमाइड ग्रुप या NH2 जो होते हैं अमीन ग्रुप्स, इसके अंदर 2 होते हैं और एक ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप होता है। तो यही वजह हुई कि 2 अमीन ग्रुप होने की वजह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि अमीन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थस दे आर डाईअमाइडो यानी कि 2 अमीन हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अर्जिनिन, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इसके अंदर ये तीनों अमाइनो एसिड आते हैं। अर्जिनिन को सबसे पहले देखेंगे। अर्जिनिन क्या हुआ हमारे पास कि अल्फ़ा अमाइनो, सिग्मा ग्वानिडीन एंड वेलेनिक एसिड हुआ हमारे पास। ठीक है, वेलेनिक एसिड हुआ सिंपली, लेकिन वेलेनिक एसिड में हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि सिग्मा ग्वानिडो हुआ हमारे पास। देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ग्रुप है जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास 2 दफ़ा जो है तो हमारे पास ये ग्रुप आ गए। देखिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, साथ में फिर डायरेक्टली लिंक्ड नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन खुद डायरेक्टली कार्बन से लेंगे, फिर कार्बन खुद डायरेक्टली जो है तो दूसरे अमीन ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है जिसका इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो ये हाईली बेसिक अमाइनो एसिड है हमारे पास। लाइसिन में हमारे पास क्या होता है, LYS इसका सिंबल है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम अल्फ़ा डाईअमाइडो, अल्फ़ा और साथ में अल्फ़ा डाईअमाइडो कैप्रोनिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, ये सिग्मा कार्बन और ये एप्सिलॉन कार्बन, ये एप्सिलॉन है यहाँ पे। यानी कि क्या हुआ कि अल्फ़ा एप्सिलॉन डाईअमाइनो, यानी कि एक अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइनो होगा, दूसरा एप्सिलॉन पोजीशन पे हमारे पास अमाइनो होगा, तो 2 अमाइनो हो गए, तो इसलिए डाईअमाइनो कैप्रोनिक एसिड हो गया हमारे पास। कैप्रोनिक एसिड सिंपल स्ट्रेट चेन एसिड था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सीलाइसिन हमारे पास आ गया। हाइड्रोक्सीलाइसिन में क्या होता है कि जो सिग्मा वाली पोजीशन होती है वहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अल्फ़ा ये बीटा, गैमा, सिग्मा और एप्सिलॉन। हाँ, अल्फ़ा एप्सिलॉन डाईअमाइडो सिग्मा हाइड्रोक्सी एन वेलेनिक एसिड हुआ, क्योंकि सिग्मा के ऊपर क्या था, हाइड्रोक्सी था, तो सिग्मा हाइड्रोक्सी एन वेलेनिक एसिड। एन उस टाइम शो होता है जिस टाइम नॉर्मल हो, नॉर्मल स्ट्रेट चेन हो, तो उसके लिए एन का वर्ड जो है तो यूज़ किया जाता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, तो इसलिए यहाँ पर भी एन का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, एज ऑलरेडी मैंशन हिस्टडीन इज़ आल्सो क्लासिफाइड एज बेसिक अमाइनो एसिड। और समटाइम क्या होता है कि हिस्टडीन को भी यहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर हिस्टडीन जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास शो कर रहा था उसको हम यहाँ पे रखें, तो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड 4 हो जाएंगे, 4 n नंबर हो जाएंगे, यानी 3 से बढ़कर 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको हम पीछे रखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।